साइलेंट ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अनिल कुमार। जैसे कि हम लोगों ने बायो की श्रृंखला जो स्टार्ट की थी उसके आगामी टर्म को हमें पढ़ना है डीएनए। डीएनए क्या होता है? डीएनए को डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड कहते हैं। डीएनए की खोज मिशर नामक वैज्ञानिक ने की थी। डीएनए आनुवांशिक पदार्थ होता है। डीएनए जो थाइमिन और यूरेसिल होती है जो आपस में एक हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़े होते हैं। डीएनए का जो प्रयोगशाला में संश्लेषण जो किया गया था सबसे पहले वो कार्नबर्ग ने किया था, जबकि एक्सरे द्वारा संश्लेषण जो किया था संश्लेषण विल्किंसन के द्वारा किया गया था। फॉर्म है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए की जो खोज की थी खोज मिशर नामक वैज्ञानिक ने की थी। मिशर नामक वैज्ञानिक ने की थी। डीएनए का प्रयोगशाला में सर्वप्रथम संश्लेषण कार्नबर्ग ने किया था। कार्नबर्ग ने किया था, जबकि प्रयोगशाला में एक्स-रे द्वारा संश्लेषण विल्किंसन ने किया था। विल्किंसन किया था। डीएनए का जो द्विगुणित मॉडल दिया था, डीएनए का द्विगुणित मॉडल जिसे डबल हेलिक्स मॉडल बोलते हैं, तो ये 1953 में वाटसन एवं क्रिक ने दिया था। आनुवांशिक पदार्थ होता है डीएनए कुंडलित संरचना। डीएनए एक न्यूक्लिक एसिड होता है। एक न्यूक्लिक एसिड होता है डीएनए एक जो न्यूक्लिक क्रोमोसोम जिसे गुणसूत्र बोलते हैं के साथ मिलकर एक संरचना बनाता है। डीएनए कोशिका के केंद्रक में धागे जैसी संरचना में फैला रहता है। डीएनए की संरचना 3 प्रकार के पदार्थों से निर्मित होती है।
एक तो तुम्हारा हो जाता है नाइट्रोजनी क्षार, नाइट्रोजनी क्षार, दूसरा शर्करा, नंबर 3 में आपकी आ जाती है फास्फोरिक अम्ल। फास्फोरिक अम्ल। यदि नाइट्रोजन की बेस करते हैं तो नाइट्रोजन क्षार जो हमारी होती हैं एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन और साइटोसिन, थायमिन, साइटोसिन। तो ये 4 प्रकार के हमारी क्षारें होती हैं, जबकि शर्करा में डीऑक्सीराइबोस शर्करा पाई जाती है। शर्करा की यदि बात करते हैं तो डीऑक्सीराइबोज शर्करा पाई जाती है। एडेनिन जो होता है ये द्विबंध द्वारा जुड़ा होता है थायमिन से, जबकि ग्वानिन सदैव त्रिबंध द्वारा, साइटोसिन है वो सदैव थायमिन से द्विबंध से जुड़ता है, और जो ग्वानिन है वो साइटोसिन से त्रिबंध द्वारा जुड़ा रहता है। अर्थात डीएनए क्षारें होती हैं, क्षारें ये हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा जुड़ी होती हैं। तो डीएनए में जो क्षारें होती हैं वो हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़ी होती हैं। कौन कौन सी क्षारें होती हैं? तो 4 प्रकार की हमारे क्षारें होती हैं, एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन, साइटोसिन। एडेनिन जो है वो थायमिन से द्विबंध से, ग्वानिन साइटोसिन से त्रिबंध द्वारा कहलाता है। डीएनए में जो आनुवांशिक पीढ़ी दर पीढ़ी लक्षणों को ले जाने का कार्य करता है वो इस पर छोटी छोटी संरचना पाई जाती है, जिसे जीन के नाम से जाना जाता है। तो बाई होती है वो जीन कहलाती है, आनुवांशिकता की इकाई। जीन कहलाती है। और जीन की खोज किसने की थी? तो जीन की खोज तो डीएनए जो है हमारा डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, जिसे डीएनए के नाम से जानते हैं। डीएनए की खोज किसने की थी? तो मिस्र नामक वैज्ञानिक के द्वारा डीएनए की खोज की गई थी। प्रयोगशाला में जो डीएनए का प्रयोगशाला में सबसे पहले संश्लेषण किसने किया था? तो कार्न वर्ग के द्वारा किया गया था। जबकि प्रयोगशाला में एक्सरेज के द्वारा संश्लेषण किया था वो विल्किंसन के द्वारा किया गया था। और डीएनए का जो द्विगुणित मॉडल दिया था वो 1953 में वाटसन एवं क्रिक ने प्रस्तुत किया था। डीएनए कोशिका के केंद्रक में धागे जैसी संरचना के रूप में फैला रहता है। डीएनए की 3 प्रकार की संरचनाएं डीएनए में पाई जाती हैं, या 3 प्रकार के पदार्थों से मिलकर के डीएनए बना होता है, जिसमें आपका नाइट्रोजनी क्षार कहलाती है, शर्करा होती है और फास्फोरिक अम्ल होता है। यदि नाइट्रोजन क्षार की बात करते हैं तो इसमें 4 प्रकार की नाइट्रोजन क्षारें होती हैं, एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन और साइटोसिन। एडेनिन हमेशा थायमिन के साथ में द्विबंध के साथ जुड़ता है, जबकि ग्वानिन हमेशा साइटोसिन के साथ में त्रिबंध के द्वारा जुड़ता है। पूछा जाता है नाइट्रोजनी क्षारें किसके माध्यम से जुड़ी होती हैं? तो हाइड्रोजन बंध के द्वारा ये आपस में जुड़ी रहती हैं। आनुवंशिकता की इकाई डीएनए पर कुछ संरचनाएं पाई जाती हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी लक्षणों को ले जाने का कार्य करती हैं, वो हमारी जीन होती है। तो आनुवंशिकता की जो इकाई होती है वो जीन कहलाती है। और जीन की खोज किसने की थी? तो
तो जॉनसन के द्वारा की गई थी। डीएनए कैसा है? डीएनए एक द्विगुणित संरचना बनाता है। डीएनए एक न्यूक्लिक एसिड होता है जो कि क्रोमोसोम गुणसूत्र के साथ मिलकर एक संरचना बनाता है। डीएनए द्विगुणित मॉडल के रूप में होता है, द्विगुणित संरचना बनाता है और न्यूक्लिक एसिड के रूप में होता है। ये एक न्यूक्लिक एसिड होता है जो क्रोमोसोम के साथ मिलकर एक संरचना का निर्माण करता है। तो इस प्रकार से डीएनए के बारे में हमने क्वेश्चंस को कवर करने की कोशिश की। अब इसमें जो डीएनए मॉडल के रूप में होता है, डीएनए इस प्रकार से हमारा होता है, ये डबल हेलिक्स के रूप में होता है डीएनए। तो इसमें क्या होता है, इस प्रकार से बेस पाई जाती हैं। जो हमारा एडेनिन होता है वो थाइमिन के साथ में द्विबंध द्वारा जुड़ा होता है, जबकि ग्वानिन होता है वो साइटोसिन के साथ में त्रिबंध के द्वारा जुड़ा रहता है। डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? तो डबल हेलिक्स मॉडल जो दिया था ये वाटसन एवं क्रिक के द्वारा दिया गया था। डीएनए फिंगरप्रिंट्स में बहुत अत्यधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आपराधिक मामलों के बारे में जब वो सबूत का बेस नहीं हो जाता है तो उसके लिए हमें डीएनए फिंगरप्रिंट्स की सहायता लेनी पड़ती है। आपराधिक मामलों में 1962 में इनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था डीएनए की द्विगुणित मॉडल को देने के रूप में, या डीएनए की द्विगुणित संरचना का प्रतिपादन करने के उपलक्ष्य। आनुवांशिकता की इकाई जीन कहलाती है। जीन की खोज जोहानसन ने की थी। जोहानसन के द्वारा की गई थी। जीन की खोज जोहानसन के द्वारा की गई थी। जीन डीएनए के बेस में जो पीढ़ी दर पीढ़ी लक्षण होते हैं उसको ट्रांसमिटेड करने का कार्य करते हैं। जीन के ही माध्यम से कई सारी क्रॉप्स या रेसिस्टेंस वैरायटी का डेवलप किया जाता है। जैसे बीटी बैगन, एक बीटी बैगन की प्रजाति है, बीटी बैगन की कीटरोधी रेसिस्टेंस प्रजाति है। इसी प्रकार से एक बीटी कपास भी है, बीटी कपास है, बैसिलस थ्रोजनेंसिस। हाइब्रिड टोमेटो, गोल्डन राइस, गोल्डन राइस। तो बीटी बैगन की एक प्रजाति है, बीटी कपास, हाइब्रिड टोमेटो, और ये आपका गोल्डन राइस। ये बीटी क्या है? तो बैसिलस थ्रोजनेंसिस। राइबोस जिसे आरएनए के रूप में जानते हैं, आरएनए। आरएनए क्या होता है? आरएनए को हम राइबो न्यूक्लिक एसिड के नाम से जानते हैं। राइबो न्यूक्लिक एसिड, राइबो न्यूक्लिक एसिड के नाम से जानते हैं। आरएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। यह प्रोटीन संश्लेषण में अत्यधिक भूमिका निभाता है। प्रोटीन संश्लेषण में अत्यधिक भूमिका निभाता है। आरएनए का शोध पत्र फ्रेडरिक मिशर ने जारी किया था। आरएनए का शोध पत्र
फ्रेडरिक आनुवांशिक पदार्थ नहीं है, परंतु वायरस में आनुवांशिक पदार्थ के रूप में कार्य करता है, जो एक अपवाद है। कहने का मतलब कह सकते हैं जो आरएनए है वो आनुवांशिक पदार्थ नहीं होता है। डीएनए आनुवांशिक पदार्थ होता है, लेकिन आरएनए आनुवांशिक पदार्थ नहीं होता, लेकिन वायरस में ये आनुवांशिक पदार्थ के रूप में कार्य करता है। कोशिका द्रव्य में बिखरा रहता है और एकल कुंडलित संरचना बनाता है। इस प्रकार से सिंगल कुंडलित संरचना बनाता है। रूप से प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेता है। रूपों से प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेता है। mRNA, rRNA तथा tRNA, ये मुख्य 3 रूप से प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेता है। mRNA को मैसेंजर आरएनए के रूप में जानते हैं। rRNA राइबोसोमल होता है जो कि प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेता है। tRNA ये ट्रांसफर आरएनए होता है। mRNA कोशा द्रव्य के समस्त आरएनए का लगभग 80% होता है। कोशा द्रव्य में उपस्थित समस्त आरएनए का लगभग 80% आरएनए होता है। राइबोसोम का संगठित करना होता है। राइबोसोम जो आपका छोटा आरएनए होता है, टीआरएनए सबसे छोटा आरएनए होता है। इसका कार्य है अमीनो एसिड को प्रोटीन संश्लेषण के स्थान तक लाना, इसका मुख्य कार्य है। इसका क्या करना? राइबोसोम का संगठन करना, संरचनात्मक संगठन करना। और mRNA ये सूचना का कार्य करता है, ये संदेश का कार्य करता है, संदेश का कार्य। प्रोटीन संश्लेषण एडेनिन होता है, ग्वानिन होता है, साइटोसिन होता है तथा यूरेसिल, ये 4 प्रकार की क्षारें पाई जाती हैं। जबकि एडेनिन थाइमीन की जगह पर यूरेसिल होता है, ये थाइमीन के स्थान पर